आज हम लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम के लिए बायोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। ऑब्जेक्टिव चलिए देखते हैं। कह रहा कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित होते हैं तो उन्हें क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी सड़ा गला हुआ चीज़ रहेगा तो वो क्या कहलाता है, मृत जीवी कहलाता है। क्या कहलाता है, मृत जीवी। तो कैसे याद रखिएगा, तो सड़ गलता है, सड़ता गलता का मरा हुआ चीज़, तो क्या हो जाएगा, मृत जीवी। याद रखिएगा। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या है, तो स्वपोषी माने कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। तो क्या की चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या क्या चाहिए, फिर से सुनिएगा, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इनमें से सभी ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी कि जहाँ कहाँ किस अंगक से प्रकाश संश्लेषण होता है, तो क्या हो जाएगा, हरित लवक, ऑप्शन नंबर क, ठीक है। कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.033% है। प्रश्न कर रहा है इसमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, तो पूछा जाता है प्रश्न कि अमीबा जो है भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है, तो कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा। पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा जो है कि पौधे बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। कह रहा कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो खाद्य पदार्थ का क्या होता है, विघटन होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को, तो सांस लेने और छोड़ने की सम्मिलित प्रक्रिया को क्या कहता है, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, ठीक है। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं, तो पौधे में रंध्र होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या होता है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निश्वास द्वारा निकली हुई वायु में कौन सी गैस होती है, तो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है किस विधि के द्वारा, तो विसरण विधि के द्वारा होता है। पानी एवं घुलित खनिज का पौधे में हस्तांतरण कैसे होता है, तो किसके द्वारा होता है, जाइलम नलिका द्वारा। तो याद रखिएगा, पानी का और खनिज लवण का जो होता है किसके द्वारा होता है, जाइलम से। तो याद रखिएगा, ज से जाइलम और ज से जल होता है। और खाद्य पदार्थ का किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दिया भी है, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। रूप पूछेगा किसके द्वारा होता है, तो क्या बताएंगे, फ्लोएम के द्वारा। याद कर लीजिएगा, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। कह रहा है कि रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, तो रक्त जो है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। चाहे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रक्त का वाहक कौन है, तो आरबीसी। कौन है, आरबीसी क्या होता है, रक्त का वाहक कहलाता है। कह रहा शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है, तो धमनियां कहलाती है। और जो अशुद्ध रक्त होता है विभिन्न उपापचय क्रिया के फलस्वरूप, तो वो किसके माध्यम से जाता है, तो वो क्या जाए, सीरा से जाता है, ठीक। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी। तो किडनी जो है उत्सर्जन तंत्र का एक हिस्सा है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो चीड़ का। रेजिन किसका है, चीड़ का क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। पादप अपशिष्ट जो होते हैं वो संचित कहाँ पे रहते हैं, तो वो पत्ती में भी संचित रहते हैं, छाल के रूप में भी संचित रहते हैं और कोशिकीय रिक्तिकाओं के रूप में भी संचित रहते हैं। इसका मतलब हुआ उत्तर नंबर घ इन सभी में होता है, ठीक है। कह रहा कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा, तो हमारे शरीर में जितना भी प्रक्रिया होता है वो सभी का नियंत्रण कौन करता है, तो तंत्रिका करता है एवं रासायनिक द्वारा होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं कि रासायनों एवं तंत्रिका द्वारा इस सभी का सारी कार्यों का नियंत्रण किया जाता है। कौन फल पकाने वाले हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो एथिलीन को क्या कहता है, फल पकाने वाला हार्मोन कहता है। प्रश्न पूछता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति दोनों की दर को नियंत्रित करता है, तो मेडुला करता है। कौन करता है, मेडुला करता है। कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो
कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम को क्या कहता है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहता है। हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन किससे स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन भी अलैंगिक है, मुकुलन भी अलैंगिक है, बीजाणु जनन भी क्या है? अलैंगिक है। इनकी इनमें से सभी। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिकाएं निकलती है? तो मुकुलन जो विधि होता है उसमें जनक के शरीर से क्या होती है? कलिकाएं निकलती है। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को पराग कोश कहा जाता है। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहता है? पराग कोश कहता है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? तो अंडाशय की दीवारें फल बनाती है। ठीक है। कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका जो होता है वो क्या होता है? पुरुष में पाया जाता है। ठीक है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या चीज का निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है या रोग है? तो क्या हो जाएगा? तो लैंगिक संचालित रोग कौन है? गोनेरिया है, एड्स है, सिफिलिस है। लेकिन टाइफाइड लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो कौन से पौधे का चयन किया था? साधारण मटर के पौधे का चयन किया था। ठीक है। पक्षी तथा तितली के पंख कैसे होते हैं? असमजात अंग होते हैं। कैसे अंग होते हैं? असमजात अंग होते हैं। कह रहा है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं क्या चीज? उत्पादक। जो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। जैसे में उत्पादक किसे कहते हैं? लिखा हुआ तो घास को, हरे पौधे को क्या कहा गया है? उत्पादक कहा जाता है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है? सर्प होता है। जैसे घास को कौन ग्रहण करता है? चूहा। चूहा को कौन करता है? सांप। इस तरीके से क्या हो जाएगा? सांप क्या हो गया? तृतीय को उपभोक्ता होता है। ओजोन परत का अवक्षय के लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक।